अगर आप ऐसा कोई भी चीज़ लेती हैं तो ये सारी चीज़ें आपके गर्भाशय को फैलने नहीं देती हैं, बल्कि आपके गर्भाशय को सिकुड़ा देती हैं, जिससे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। हेलो मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आपकी भी डिलीवरी गर्मी में मई, जून और जुलाई में होने वाली है तो आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, आपको कौन सी गलतियां से बचना है जिससे आपकी डिलीवरी पर कोई इफ़ेक्ट ना आए। आप भी चाहती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो और बच्चा भी स्वस्थ रहे और हम भी स्वस्थ रहें और आसानी से कम दर्द में नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। आपको भी प्रेगनेंसी का 7, 8 और 9वां महीना चल रहा है, तो सबसे पहले आपको गर्मी के दिनों में कोई भी ठंडी चीज़ नहीं खानी है। कोई भी चीज़, पानी हो, दही हो, कोई भी चीज़ आपको ठंडी नहीं खानी है। आपको ये जो ठंडी चीज़ आप खाएंगी ये आपके गर्भाशय और आपके मांसपेशियों को सिकुड़ाने लगता है। ये फैलने की जगह आपके मांसपेशियों को सिकुड़ा देता है, जो कि आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि गर्भाशय की मांसपेशियों को इस समय खुलने और लचीला होने की ज़रूरत होती है, जिससे कि आपका बच्चा आसानी से बाहर आ जाए और नॉर्मल डिलीवरी कम दर्द में आसानी से हो जाए। जब आप ठंडा पानी, ठंडा दही, ठंडा छाछ या कोई भी चीज़ ठंडा लेंगी तो ये गर्भाशय को फैलाने की जगह सिकुड़ाने का काम करेगा और आपके बॉडी में 2 हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि आपके गर्भाशय को फैलाते हैं और आपके अंदर जो लेबर पेन आता है उसको उत्तेजित करते हैं कि जल्दी जल्दी लेबर पेन आए और आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो। ऑक्सीटोसिन हार्मोन और रिलैक्सन नामक हार्मोन। अगर आप कोई भी ठंडा चीज़ खाएंगी तो ये दोनों हार्मोन आपके बॉडी में रिलीज नहीं होंगे। आपको जो भी खाना है रूम टेम्परेचर पे रख के और ला के तभी खाना है। आपको इस समय रोज गुनगुना पानी पीना चाहिए। इससे आपका जो पेल्विस एरिया है वो लचीला होता है, आपकी मांसपेशियां लचीली होती है, जिससे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में काफ़ी राहत और काफ़ी अच्छे से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि सर्विक्स का मुंह आसानी से खुल जाता है। अगर आप 7, 8 और 9 मंथ में आपका प्रेगनेंसी चल रहा है तो आप गुनगुना पानी का सेवन जरूर करें। इसके बाद आपको आलसी इस समय नहीं बनना है। अक्सर हम सब काफ़ी आलसी हो जाते हैं, तो आप तो प्रेग्नेंट हैं तो आप तो आलसी होंगी ही होंगी, लेकिन आपको आलसी इस समय नहीं होना है। आपको अपना एक्सरसाइज, वॉक और जो भी डॉक्टर ने आपको दिया है एक्सरसाइज करने के लिए वो समय समय पे आपको करना है, छोड़ना नहीं है। खाने के बाद आपको सोना नहीं है। कितने लोगों को मैंने देखा है तुरंत खा के और तुरंत लेट जाती हैं, तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। खाने के आधे घंटे बाद डिनर, लंच या कोई कर रही हैं तो आधे घंटे के बाद आपको वॉक करना है। एक्सरसाइज आप सुबह कर लें और एक्सरसाइज करने से आपको डिलीवरी के बाद भी ये काम आएगा। जो एक्सरसाइज आप करेंगी तो डिलीवरी के बाद भी ये आपको काम आने वाला नहीं है। ये एक्सरसाइज आपको फिजूल में मतलब नहीं जाएगा, ये आपको काम आएगा ही आएगा, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपका जो है पेट काफ़ी बड़ा हो जाता है, निकल जाता है, आपके ऊपर चर्बी ज़्यादा आसानी से आ जाती है। तो अगर आप एक्सरसाइज करती रहेंगी और आपको एक्सरसाइज करने की आदत होगी तो डिलीवरी के बाद एक्सरसाइज करेंगी तो आपको नॉर्मल पोजीशन में बहुत जल्दी नॉर्मल शेप में आ जाएंगी। इसीलिए आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करती रहें। इसके बाद आपको तला भुना नहीं खाना है इस समय, क्योंकि एक तो पहले गर्मी का मौसम है, ऊपर से आपको तला भुना खाएंगी तो इस समय आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज़्यादा होने लगेगी। तो आपको इस समय तला भुना बाहर का सामान नहीं खाना है। इस समय आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर हो जाती है, तो इस बात को भी आपको ख्याल करना है। तो तला भुना, मैदे वाली चीज़, इन सब चीज़ों को आपको नहीं लेना है। इसके बाद आपको ड्राई फ्रूट रोज़ 1 मुट्ठी लेना है। उसमें आप खजूर और बादाम को भिगोकर आप ले सकती हैं। अगर आप खजूर और बादाम को भिगोकर लेंगी तो इसकी तासीर ठंडी हो जाती है, क्योंकि ये दोनों की तासीर बहुत गर्म होती है, और भिगोकर लेंगी तो इसकी तासीर ठंडी हो जाएगी, तो ये आपको नुकसान नहीं करेगा। अगर आप 9 मंथ में हैं, अभी आपकी डिलीवरी का डेट आने वाला है, तो इन दोनों को भिगो के नहीं लीजिए, इन दोनों को सूखा ही ऐसे खाइए, क्योंकि इस समय आपको सर्विक्स का मुंह खोलने की ज़रूरत है। अगर आप 7, 8 मंथ में हैं यानी कि 9 मंथ के स्टेज पे हैं तो आप इन दोनों को भिगो के तभी इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि एक तो गर्मी है और ऊपर से इन दोनों की तासीर काफ़ी गर्म होती है। तो इन दोनों को आपको भिगो के तभी यूज करना है। इसके बाद
गर्मी के मौसम में इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो गर्मी में आपको अपना इंटरनल पार्ट की सफाई करते रहना चाहिए। देखिए, गर्मी में इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। अगर आपका 7, 8 और 9वां महीना आपका चल रहा है तो आपको वाई डिस्चार्ज ऑटोमेटिक होता होगा। तो आपको इसकी सफाई बहुत अच्छे से करना है, लापरवाही नहीं करनी है, नहीं तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगी। और जब आपको इन्फेक्शन होगी तो आपके शिशु के पास ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका गर्भ में आपका शिशु इन्फेक्शन से प्रभावित हो गया है। तो ये बात आपको ख्याल करना है। जब भी आप नित्य क्रिया करने जाएं, यूरिन, टॉयलेट कुछ भी करने जाएं तो अपने इंटरनल पार्ट को अच्छे से उसकी सफाई करें। उसके बाद सूखे कपड़े से उसको पोंछ ले, सुखा ले, इसके बाद ही आप बाहर आएँ। नहीं तो आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय वाई डिस्चार्ज का काफ़ी समस्या हो जाता है। और आप अगर 7, 8, 9 मंथ में हैं तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद आपको ज़्यादा धूप में नहीं जाना है, क्योंकि आपको चक्कर आ जाएगा और आपको डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी तो आपके अंदर पानी की कमी हो जाएगी और आपका जो टॉयलेट है वो काफ़ी गाढ़ा होने लगेगा। तो आपके इंटरनल पार्ट में भी जलन, खुजली होने लगेगी। तो आपको पानी पीते रहना, अपनी बॉडी को कभी भी डिहाइड्रेशन का सामना नहीं करने देना है, नहीं तो गर्भ में पानी की कमी हो जाएगी तो आपके शिशु को भी इम्यूनिटी द्रव्य का कमी हो जाएगी और आपको समस्याएं होने लगेगी। तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल कीजिए। आई होप कि ये हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। थैंक